दोस्तों IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस वर्कबुक है और यह है किरण पब्लिकेशन का है और इसमें से हम आप लोग को 16 तक करवा दिए, उसे देख लीजिए। और इसका प्ले लिस्ट भी है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें हम जो है PDF ऑलरेडी पहले ही दे दिए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले हम 16 करवाए हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, इसीलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और सेट को पूरा बनाइए, तभी अच्छा आप स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो हिंदी का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं गुरु स्वर। एक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु स्वर। 2 नंबर का प्रश्न, घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? इसमें आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर का प्रश्न, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? ये होगा यह सुधीर का पेन है, ऑप्शन नंबर 4 में। 4 नंबर का प्रश्न, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए, रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। 5 नंबर का प्रश्न, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? द्वार या खिड़की का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? देखिए, इसमें होगा आपको ऑप्शन नंबर 3 में रुधिर रक्त लहू। 7 नंबर का प्रश्न, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, सिर शिखा शक्कर शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, ऑप्शन नंबर 3 8 का। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? यह आपको पटना में है। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पटना। 10 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका नाम था अच्युत। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अच्युत। 11 नंबर प्रश्न है, खिलाड़ी नृत्य कहाँ चर्चित है? यह नवादा से है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नवादा। 12 नंबर का अंग्रेजी का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। 12 का प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। हम लोग शांति सुरक्षा की गिरती व्यवस्था देखकर चिंतित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वी आर worried about the deteriorating law and order situation। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन द नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सी वियर्स सिंपल क्लोथ। तो इसका राइट आंसर होगा, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सी डज नॉट वेयर सिंपल क्लॉथ। 14 नंबर का प्रश्न, फाइंड द एंटोनिमी ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का एंटोनिमी क्या होगा? एमेच्योर, ऑप्शन नंबर 3। 15 नंबर का प्रश्न, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द टेरिफिक। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 एक्सीलेंट। 16 नंबर का प्रश्न, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 4 द स्कूल इज विद इन 100 ईयर फ्रॉम माई हाउस नो एरर। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ यहाँ पे। 17 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं,
चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज, द प्रोज एंड कॉन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुड एंड इविल। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेज। देखिए, मैक ए स्पेशल नोट ऑफ एनी स्पेशल कैरेक्टर दैट ए वर्ड हैज हैड। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है, इस्मत कोविटल वाज राइटर इन विच लैंग्वेज। यह है उर्दू का, ऑप्शन नंबर 3। 20 नंबर का प्रश्न है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, देयर वेयर इनवर्डर्स इवन बिफोर द ऑडियंस। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है जो 21 नंबर से स्टार्ट है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति जो संबंधित है आपका किससे, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयजल उद्योग से विकास से। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 22 नंबर प्रश्न, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय आय। 23 नंबर प्रश्न, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। ये होगा आपको छोटे जोत क्षेत्र से। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 छोटे जोत क्षेत्र से। 24 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 320 ऑप्शन नंबर 2। 25 नंबर का प्रश्न है, डेट्रॉयट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट जो आपको प्रसिद्ध है, आपको किसके लिए यह प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए, ऑप्शन नंबर 4। 26 नंबर का प्रश्न, प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताया जिसने भारत के साथ व्यापार करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की। तो ये किया आपको पुर्तगीज, ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगीज। 27 नंबर प्रश्न है, चरक किसके प्रसिद्ध रवाड़ी चिकित्सक थे। तो चरक जो थे आपको कनिष्क के। 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन होता है। तो ये है आपको असम में डिगबोई जो है वहीं का है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डिगबोई। 29 नंबर का प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। यह किया था अब तो बदायूनी ने। रामायण का अनुवाद जो फारसी में बदायूनी ने किया था। 29 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 बदायूनी। 30 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह का पत्तन है। तो पूर्वी तट का पूछा है तो ये होगा विशाखापट्टनम। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विशाखापट्टनम। 31 नंबर प्रश्न, भारत में चौड़ी चौड़ा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में घटी थी। तो ये जो घटी थी आपको लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रीडिंग। 32 नंबर प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक है आपको स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किया था आपको आगा खान ने। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आगा खान। फिर से देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खान ने। 34 नंबर प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सीएजी का कार्यकाल होगा आपको 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष। 35 नंबर प्रश्न, भारत में डल झील कहाँ स्थित है। तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में इसका अपना उच्च न्यायालय है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो 36 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। 37 नंबर प्रश्न, भारत में गांधी इरविन संधि कब पारित की गई थी। तो ये पारित किया गया था आपको 1931 में, ऑप्शन नंबर 1।
38 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये आता है आपको गंडक से। 38 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गंडक। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग। 40 नंबर प्रश्न, चित्तरंजन यानी पश्चिम बंगाल किसके लिए विख्यात है? तो चित्तरंजन जो विख्यात है आपको लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकोमोटिव इंडस्ट्री। 41 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे राज्यसभा के सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 2 41 का। 42 नंबर प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप स्थित है कहाँ पे? तो ये आपको राजगीर में। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजगीर। 43 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। तो नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। 44 नंबर प्रश्न, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार जो फेंका गया था परमाणु बम, ये फेंका गया था हिरोशिमा में, जो जापान में है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? तो ये है आपको नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट है? ये आपको अनुच्छेद 79 में है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 79। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में भाप से चलने वाली इंजन का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? तो ये जो निर्माण जो बंद किया आपको 1972 से। ऑप्शन नंबर 2। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में वेदांथंगल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह पक्षी विहार कहाँ पे है? ये है आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 3। 49 नंबर प्रश्न, डैश ने राज्यों का एकीकरण किया? किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 1। 50 नंबर प्रश्न, महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्षत्रिय। 51 नंबर प्रश्न, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 52 नंबर प्रश्न है, महाराजाधिराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्न में से कौन था? यह था आपको चंद्रगुप्त प्रथम। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 53 नंबर का प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये आपको मुंबई। ऑप्शन नंबर 4। 54 नंबर का प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर यानी एपिहेलियन होती है? तो ये आपको 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 3 4 जुलाई। 55 नंबर प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो इसकी न्यायिक राजधानी आपको कलकत्ता है। यानी अंडमान और निकोबार का जो है हाईकोर्ट का बेंच जो है कलकत्ता में बैठता है। ठीक है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। 56 नंबर का प्रश्न, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? देखिए 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर 3। 57 नंबर का प्रश्न है, प्रथम भ्रमण पर अहिंसा ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया? पाटलिपुत्र यानी पटना का। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 58 नंबर का प्रश्न, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? 17 जिले थे। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 17। 59 नंबर प्रश्न है, बिहार केसरी किसे कहा जाता था? तो बिहार केसरी कहा जाता था श्री कृष्ण सिंह को। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्री कृष्ण सिंह। 60 नंबर प्रश्न, बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी थी?
पुनः मिलन, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, 61 नंबर से। 1757 में पलासी युद्ध किसने जीता? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 65 नंबर प्रश्न, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे डैश कहा जाता है, उसे सैनिक शासन कहते हैं। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 63 नंबर प्रश्न है, डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो ये है आपका वेसर, ऑप्शन नंबर 3। 64 नंबर प्रश्न, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो लाल किले का निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था? यह करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? यह कराया था शाहजहां, ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां। 65 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया? 19 नवंबर को, ऑप्शन नंबर 4। 66 नंबर प्रश्न, किन्नौर में रंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये लेप्चा दर्रा जोड़ेगा, ठीक है। 66 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 लेप्चा दर्रा। 67 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तो किसका वृक्ष शामिल है? ये तार का वृक्ष शामिल है। 67 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 तार का वृक्ष। 68 नंबर प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश में लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी पानीपत का, कब लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 को। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? देगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 2। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? यह जो हो गया आपको बाजार मूल्य, ऑप्शन नंबर 4 बाजार मूल्य। इकहत्तर प्रश्न, विज्ञान का निम्न परिपथ में आमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा? तो ये देख लीजिए एक बार। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 0.5 एम्पियर। बहत्तर नंबर प्रश्न, प्राकृतिक गैस की संरचना है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर 1। 73 नंबर प्रश्न, 5 किलोग्राम के राइफल से 50 ग्राम का बुलेट 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से छोड़ा जाता है। राइफल की प्रतिक्षेप वे क्या होगी? इसका होगा 0.3 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। 74 नंबर प्रश्न, जस्ता के कुछ टुकड़े पर तनु गंधाकमल डाला जाता है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए इसमें सत्य की अगर हम बात करें, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जस्ता घुलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन नंबर 3। 75 नंबर का प्रश्न, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका K2Cr2O7, ऑप्शन नंबर 1 K2Cr2O7। 76 नंबर प्रश्न, निम्न अभिक्रिया में अवकारक है कौन सा? CO, ऑप्शन नंबर 2। 77 नंबर प्रश्न, एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कितनी बार मुड़ती है? प्रिज्म से जो गुजरेगा तो कितनी बार मुड़ेगा? तो चलिए इसके आंसर हम बता रहे हैं ऑप्शन देख के। तो देखिए ये जो मुड़ेगा आपको 2 बार, ऑप्शन नंबर 2। 78 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था? सरसों वाली गैस, ऑप्शन नंबर 1। 79 नंबर प्रश्न, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका उदाहरण है? पदार्थ घनत्व और जल का, ऑप्शन नंबर 1। 80 नंबर का प्रश्न, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है,
उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर 1। 81 नंबर प्रश्न है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्यों? इसके कारण स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 82 नंबर प्रश्न है, विलोड़न द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो ये होगा आपको श्यानता के कारण। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्यानता। 83 नंबर प्रश्न, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? देखिए इसमें जो होगा आपको उत्क्षेप भी होगा और भार भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। चौरासी नंबर प्रश्न, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण यानी एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो ये इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर 3 m होगा। 85 नंबर का प्रश्न, आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? OS, ऑप्शन नंबर 1। 86 नंबर प्रश्न, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो, ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रिनो। 87 नंबर का प्रश्न, एक आवर्त में लिथियम से F तक आयन विभव है कितना? का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1। 88 नंबर प्रश्न, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा हो जाता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3। 89 नंबर प्रश्न, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पाद होता है? यह होगा आपको विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 2। 90 नंबर का प्रश्न है, दांत और हड्डी किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। ऑप्शन नंबर 1।